भूतिया बस और जिन्न की कहानी। रात के लगभग 11 बजे थे। ठंडी हवाएं दिल्ली के सुनसान हाईवे पर सरसराती हुई दौड़ रही थीं। सड़कें वीरान थीं और दूर दूर तक किसी वाहन की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी सरकारी बस नंबर DTC 302 बू धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बस के अंदर मुश्किल से 7-8 यात्री थे। कुछ ऑफिस से देर से लौटने वाले, तो कुछ गांव के लोग जो अगले स्टॉप तक जाना चाहते थे। बस का ड्राइवर था रघुआ एक्सी, जो अपने सख्त चेहरे और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके साथ था कंडक्टर बाग मोहन, एक हंसमुख और बातूनी लड़का जिसे हर बात में मजाक सूझता था। रास्ता सुनसान था और ठंडी हवा के झोंके बस के अंदर तक घुस रहे थे। तभी रघु ने बस रोक दी। एक आदमी, लंबा सा कद, सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटा हुआ, सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और चेहरा पूरी तरह से घूंघट में छुपा हुआ था। मोहन खिड़की से झांकते हुए बोला, अरे भाई, कहाँ जाना है? आदमी ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे आखिरी स्टॉप तक जाना है। रघु ने झिझकते हुए दरवाज़ा खोल दिया और वह आदमी बस में चढ़ गया। जैसे ही वह बस में चढ़ा, बस के अंदर का तापमान अचानक ठंडा हो गया। यात्रियों ने आपस में हैरान होकर एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। मोहन ने टिकट के पैसे मांगे, मगर वह अजनबी बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें खिड़की से बाहर अंधेरे में कहीं खोई हुई थीं। मोहन ने उसे हिलाया, अरे भैया, टिकट के पैसे तो दो। आदमी ने धीरे से मुंह खोला और एक सिक्का मोहन की हथेली पर रख दिया। जैसे ही मोहन ने सिक्का छुआ, उसका शरीर कांप उठा। वह सिक्का बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। रघु ने पीछे से चिल्लाया, चलो मोहन, ज्यादा पंगा मत लो, अजीब लोग मिल जाते हैं रात में। बस फिर से चल पड़ी, मगर कुछ ही देर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। बस के अंदर की लाइटें बार बार झपकने लगीं। यात्रियों को खिड़की के बाहर अजीब आकृतियां दिखने लगीं, जैसे कोई पेड़ से लटक रहा हो या सड़क पर दौड़ता हुआ कोई साया। एक बुजुर्ग यात्री, जिसने काफी देर से अजनबी को घूरा था, धीरे से बुदबुदाया, यह आदमी यह आदमी इंसान नहीं है। रघु ने गुस्से में ब्रेक मारा और बस रोक दी। वह चिल्लाया, अगर किसी को डर लग रहा है तो उतर जाओ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन तभी अजनबी खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं, जैसे जलते हुए अंगारे। वह धीरे धीरे रघु की तरफ बढ़ने लगा। रघु ने घबराकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अजनबी ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। उसके चेहरे पर इंसानी नहीं, बल्कि एक भयानक जिन्न की झलक थी। लंबे लंबे नुकीले दांत, गहरी लाल आंखें और चेहरा झले हुए मांस की तरह विकृत। बस के अंदर हाहाकार मच गया। यात्री चिल्लाने लगे, मगर बस के दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस बस में फंसा हुआ एक अभिशाप हूँ। इस बस ने कभी एक मासूम परिवार को कुचल दिया था और तब से मैं इस बस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर साल इस दिन मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई आत्माओं की तलाश करता हूँ। रघु ने हिम्मत करके बस के पिछले दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर जिन्न ने उसे हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। रघु की आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर बस के फर्श पर गिर पड़ा। मोहन और बाकी यात्री चीखते हुए दरवाजे तोड़ने लगे, लेकिन सब व्यर्थ था। जिन्न ने एक एक कर सभी यात्रियों को उठा उठा कर मारा। बस के अंदर खून बहता रहा, चीखें गूंजती रहीं, लेकिन बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता था कि इस सुनसान हाईवे पर क्या घट रहा है। अगले दिन पुलिस को बस सुनसान सड़क पर मिली। अंदर कोई नहीं था, न खून के निशान न शव। बस के शीशे टूटे हुए थे और अंदर अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। लोग कहते हैं कि अगर आप उस हाईवे से रात 11 बजे गुजरें तो कभी कभी आपको दूर एक पुरानी बस दिखाई देगी, जिसमें लाल आंखों वाला ड्राइवर आपको लिफ्ट देने के लिए बुलाता है। अगर आप गलती से भी उस बस में चढ़ गए तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो बस अब सिर्फ जिन्न की है। डबल अस्टेरिस्क।